नाग पंचमी व्रत कथा, नाग पंचमी की कहानी। नमस्कार भाइयों बहनों और मित्रों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टों में स्वागत है। आज की इस वीडियो में सुनेंगे नाग पंचमी की कहानी। नाग पंचमी व्रत कथा को सुनने का विशेष फल प्राप्त शास्त्रों में बताया गया है। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हुए हैं, वहीं ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर विधिवत इनका पूजन करना चाहिए। इनका पूजन करने से इन देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस कथा को पढ़ने से या सुनने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। नाग पंचमी सनातन धर्म का एक विशेष त्योहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाता है। माना जाता है कि जो भी मनुष्य नाग पंचमी की कथा को सुनता है, उनकी कुंडली में काल सर्प दोष जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं, क्योंकि काल सर्प दोष जो है यह नाग दोष से ही होता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, जिनके 7 पुत्र थे और 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भी भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को लिए कहा, तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ीं। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थीं, तभी वहाँ से एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, ये बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। अब वह सांप एक तरफ जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी घर से आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर वापस लौट गई और कामकाज में फंसकर सर्प से किया हुआ वादा वह भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आती है, तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची। सर्प अभी तक उस स्थान पर ही बैठा था। ये देखकर छोटी बहू कहने लगी, अरे सर्प भैया, आपको नमस्कार है। सर्प ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण आज मैं तुझे डस जरूर लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं माफ़ी मांगती हूँ। तब सर्प कहने लगा, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो भी मांगना हो मांग ले। वह कहने लगी, कोई भी मेरा भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भी भाई नहीं है, फिर तुम कहाँ से इसके भाई हो गए? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर चला गया था, इसलिए आज बहुत दिनों बाद मैं वापस आया हूँ। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने
सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि अरे बहन, बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी, हीरे जवाहरात, आभूषण इत्यादि देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा ही धनवान है, ये तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दीं। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा, मणियों तथा एक अद्भुत हार भी दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और वो राजा से कहने लगी, सेठ जी की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार तुरंत ही वापस ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार लेकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि हे भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वह हार पहने वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो वह हीरो का और मणियों का हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत ही यहाँ भेजो। सेठ जी स्वयं अपनी छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ऐसा क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू कहने लगी कि हे राजन, मेरी धृष्टता क्षमाप्त कीजिए, ये हार ही ऐसा है, मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और अगर इसे कोई और पहनता है तो यह गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हुआ हार उसको देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। छोटी बहू वह अपने हार और उन सारे आभूषणों सहित अपने घर लौट आई। उसके पास इतना धन देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने उसके पति को सिखाना प्रारंभ किया कि तुम्हारी पत्नी कहीं से धन लेकर आई है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बताओ, यह धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प वहाँ प्रकट होकर आ गए। यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने भी संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगीं। इसी से संबंधित एक कथा और शास्त्रों में मिलती है। नागपंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों के अर्जुन के पौत्र और राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने और उनके वंश के विनाश के लिए एक यज्ञ किया। वह नागों से अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सांप के काटने की वजह होने का बदला लेना चाहते थे। उनके इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था
और नागों की रक्षा की थी। यह तिथि सावन की पंचमी मानी जाती है। सांपों को शीतलता देने के लिए उन्होंने उनके शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नाग दोष का भय नहीं रहेगा। तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। नाग पंचमी पर भगवान शिव के प्रिय नाग देवता का पूजन अर्चन करना चाहिए। इसके लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की 8 आकृतियां बनानी चाहिए और हल्दी, रोली, चावल, घी, दूध, फूल आदि से नाग देवता के चित्र बनाने चाहिए। उसके बाद उनका पूजन करना चाहिए। नाग पंचमी का भोग एक दिन पहले तैयार किया जाता है। मंदिरों या शिवालयों में इस दिन तांबे की नाग की पूजा की जाती है। पूजन में नाग पंचमी व्रत कथा के और नागदेव को प्रसन्न करने के लिए उसके बाद आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नाग देवता की पूजा के साथ भगवान शिव का पूजन भी होना अति आवश्यक है। साथ ही इस दिन रुद्राभिषेक करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस दिन मनुष्य को नाग देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए या किसी शिवालय में जाकर नाग देवता का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में नाग दोष, काल सर्प दोष जैसी समस्याएं समाप्त होती हैं और जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। बोलो नाग देवता की जय। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा को सुनकर लाभ ले सकें और आपके साथ आपके घर परिवार पर नाग देवता की कृपा बनी रहे।